महाराज भी आ रहे हैं। मालिक हाँ सुबह तो हो गया है। हाँ अब चलिए बगीचे में और बगीचे के चारों तरफ तक घेर कर और शुक्र का अंत कर दिया जाए। आइए मालिक बगीचे में आ गए हैं। हाँ शुक्र कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसको चारों तरफ ढूंढकर और उसके बाद उस शुक्र का अंत कर देना चाहिए। तो ढूंढा जाएगा। लेकिन इस वक्त हम तुम लोगों से कहना क्या चाहते हैं। और सिपाही सुरमा इस बात के और चौतरफ हो जाए। चलिए तब लोग मिलकर बगीचे को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि शुक्र किसी तरफ से निकलकर जिंदा बचकर न जाने पाए। महाराज बड़ा करियर जानवर है, निकल गया। निकल तो गया है हाँ, लेकिन इस प्रकार से अपने सबके हाथों लगेगा नहीं। फिर हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त है महाराज? शर्त इस बात का है, इस शुक्र का पीछा किया जाए, चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया जाए, लेकिन शर्त इस बात का है कि शुक्र जिसके तरफ से निकल जाएगा, जो व्यक्ति रोक नहीं पाएगा शुक्र को, और जिसके तरफ से भी निकल जाएगा वो जब तक शुक्र का अंत नहीं कर देगा, अयोध्या पूरी रात दरबार में आने का अधिकारी नहीं रहेगा। लेकिन महाराज अगर वो शुक्र हमारे लोगों के तरफ से निकल गया, नहीं मार मिला, तो हम लोगों को अयोध्यापुरी से बाहर कर दिया जाएगा। अगर वो शुक्र आपके तरफ से निकल गया तो मालिक हम तुम्हारे विवेक की प्रशंसा करते हैं, यही नियम सबके लिए लागू है। अगर शुक्र हमारी तरफ से निकल जाता है तो मैं शुक्र का पीछा करके जब तक उसका अंत नहीं कर दूंगा, रात दरबार में वापस आऊंगा नहीं। ठीक है महाराज, चलिए फिर। आइए चलिए। अब ऐसे काम नहीं बनेगा, क्योंकि सब लोगों ने ये देखा कि शुक्र हमारी तरफ। हाँ महाराज आप ही तरफ से निकल गए। कोई बात नहीं, तुम लोग वापस चले जाओ रात दरबार में, दरबार का देखभाल करना। आज मैं शुक्र का पीछा करता हूँ, जब तक इसका अंत हमारे हाथों नहीं होगा वापस दरबार में आऊंगा नहीं। ये कौन ऐसा शुक्र है जो हमारे सारे सेनाओं ने मिलकर उनको घेर लिया, परंतु ये सबके हाथों से बचता चला जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये मैंने प्रण कर लिया है कि जब तक शुक्र का अंत नहीं करूंगा वापस अयोध्यापुरी रात दरबार में जाऊंगा नहीं। शुक्र आ रहा हूं तुम्हारी खिदमत में, अब मैं देखता हूं कि कैसे तुम मेरे हाथों से बचते जाओगी।
तेजी से भागता जा रहा है, लेकिन यह मुश्किल ऐसे चलेगी नहीं। इसका पीछा करके और इसका अंत जरूर करना होगा। ये क्या बात है? ये जुकर मेरे हाथ लग नहीं रहा है, और जब तक इसका अंत करूंगा नहीं, वापस अयोध्या में जाना भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आज इसका अंत मेरे हाथों से होगा जरूर। आ रहा हूं तुम्हारी खिदमत में, कब तक तुम मेरे हाथों से बच के जाओगी? अब मुझे इसी जगह बैठकर प्रभु का भजन करना चाहिए। अभी तो मेरे हाथों से बड़ा अनर्थ हो जाता है। शुकर के चक्कर में इन महात्मा की हत्या हो जाती मेरे हाथों से। बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया मैं। लेकिन इन मुनिराज को इनको ध्यान से जगाना चाहिए, और उसके बाद इस बात की जानकारी करना चाहिए कि ये मुनिराज इस चमन में कितनी देर आए हुए हो गया है, और यहां पर किसी बारात को इधर से उधर जाते हुए देखा है या नहीं। इस बात की जानकारी करना चाहिए। मुनिराज के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार। मुनिराज, मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ। कहिए, क्या पूछना चाहते हैं? सुनिए हमारी बात। बताइए राजन। और आए हो इस चमन में, आए हो इस चमन में, और कब से तुम महाराज, और यहाँ तुम्हारा था, और ये गया राजन, आप शुगर की तलाश में आए हुए, लेकिन राजन सुनो, मैं यहाँ कितने समय से हूँ। राजन, और 2 घंटे आए हुए, और इसी जगह राजन, कहिए मुनिराज। मैं आपके नाम का प्रशंसा सुनकर आया हूँ कि हरीश एक ऐथापुरी में हरिचंद का नाम का दानी है, जिसने अन्नदान, वस्त्रदान, सोनादान सभी प्रकार के दान बांट रहा है। वही दान का सोहरा सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ। और राजन सुनो मेरी बात, और जो पूछो
राजन, मैं आपका नाम सुनकर आया हूँ, दान का सोहरा सुनकर आया हूँ और हमारे आगे से कोई सुगन नहीं दिया। मैं 2 घंटे से इसी जगह पर हूँ। लगता है आज हमारे किसी जन्म का पूर्ण उदय हो गया है, जो आप जैसे महामुनि का चरण हमारे इस अयोध्यापुरी में पड़ गया। धन्य राजन, हमारी प्रशंसा करते हुए आप। लेकिन राजन, जैसे कि आप दान की आग्रह से हमारे इस अयोध्यापुरी में आपका आगमन हुआ है, हाँ राजन, इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। कहिए राजन, क्या कहना चाहते हो? और जो चाहो तो मांग लो, और ये मुनिवर दीन दया और ये पूरा से हमारे इस अयोध्यापुरी में आए हो, जी हाँ, तो आप दिल खोल कर जो कुछ मांगना चाहते हैं आप मांग लीजिए। अगर ये मेरा सर आपके काम में आ जाए तो अपना सर भी देने को तैयार हूं मुझे, लेकिन बिना बताए ये नहीं मालूम होगा कि आप मांगना क्या चाहते हैं। राजन आज बताऊंगा, लेकिन राजन कुछ प्रश्न है आपसे। और राजन सुनो मेरी बात। कहिए मुनिराज। राजन ऐसे मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि आज चलते लोग तो वचन पलट जाते हैं, इसीलिए मुझे विश्वास नहीं है। पहले आप 3 प्रदाता लीजिए तब मैं मांगूंगा। मुनिराज, अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं तो फिर सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ।
मुनिराज। राजन, हमारे पास इस चमन में क्या रखा हुआ है, इसलिए चलिए अयोध्यापुरी में जो कुछ आप चाहोगे, जो कुछ आग्रह करोगे, आपको जरूर मिलेगा। धन्य है राजन, धन्य है। अब मुझे विश्वास हो गया जो आप वचन कहेंगे वो पूर्ण करेंगे। लेकिन राजन सुन मेरी बात। कहिए मुनिराज। लेकिन राजन वतन जाने की कोई जरूरत नहीं है। और सुन मेरी बात। कहिए। चाहता हूँ वो आपके पास कहीं पर मौजूद है, यह संकल्प कर दीजिए। और वहाँ धोबरी में जाने की क्या जरूरत है? मुनिराज, राजन ये मुझे नहीं मालूम है कि इस बगीचे में हमारे पास कौन ऐसी वस्तु है जो आपको पसंद आ गई है मुनिराज। राजन इसलिए सुनिए हमारी बात। कहिए राजन। और मुझ पर है कौन तेजा और प्रभु को कौन ऐसी वस्तु आपको नजर आ रही है जो आपको प्यारी लगती है, पसंद लगती है। अगर जो भी वस्तु आपको पसंद लगे आप उसी का संकल्प करवा लीजिए। राजन सुनो, कौन सी वस्तु मुझे चाहिए? कहिए मुनिराज। और हमको फकत तमन्ना और तुमकी लगे।
ये बात मुनिराज, राजन। मांगते मांगते आपने मांगा, हाँ। परंतु मांग नहीं पाए। क्यों राजन? मुनिराज, हाँ राजन, सुनिए हमारी बात। कहिए राजन। तो राज खजाने की चाबी, जी हाँ, और घोड़ों की लगाम। हाँ राजन। अरे मुनिराज, आप चलिए अयोध्यापुरी में खजाने का द्वार खोल दूंगा, जितना चाहिए उतना आप दाम ले सकते हैं। नहीं राजन, लेकिन मैंने घोड़े का लगाम और खजाने की चाबी किसी ने मांगा है। राजन, उसका अर्थ सुनिए। कहिए मुनिराज। जिसे राम नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, उसे इसका अर्थ कुंजी लगाम में है। अगर आपकी यही मर्जी है तो सुनिए हमारी बात को। कुंजी लगाम नहीं पसंद है तो आप उसी का संकल्प करवा के उसी को दान ले सकते हैं। ठीक है राजा, जैसी आपकी इच्छा। हरिओम नारायण नारायण, हरिओम बाल ब्रह्म परमेश्वराय नमः। हरिओम। कार्तिक मास से किस पक्ष से हरिचंदम नाम कुंजी लगाम दान अर्पण करो। हरिओम हरिओम नारायण। राजन, आपने कुंजी लगाम तो दान दे दिया, लेकिन राजन सुनो मेरी बात। कहिए बंजार। राजन, हरि जैसे मैंने सुना था और जैसे मैंने सुना था और वैसे पाया तो, और यदि राजन, जिसे आपने दान में कुंजी और लगाम दे दिया, उसे दान के बाद दक्षिणा भी होता है, नहीं तो दान अधूरा माना जाता है। ये बात मैं जानता हूँ कि अगर ब्राह्मण को किसी प्रकार का दान दिया जाए और दान के पश्चात अगर दक्षिणा नहीं दिया जाता है, हाँ, तो दान अधूरा माना जाता है। हाँ। इसलिए मुनिराज राजन, सुनिए हमारी बात को। राजन। और जैसे मन माना दिया ये मांग आपने दान, और देव सहित धन्यवाद राजन। जिस प्रकार से आपने दान को मांग लिया है, हाँ, उसी प्रकार से आप दक्षिणा मांगिए, हम दक्षिणा भी अर्पण करने के लिए तैयार हैं। ठीक है राजन।
कि सुनिए कितना दक्षिणा चाहिए। राजन, और दीजिए दक्षिणा में, और दीजिए दक्षिणा में, अब 60 भार राजन, दक्षिणा केवल 60 भार सोना। जी हाँ राजन, सुनिए हमारी बात। कहिए राजन। और लीजिए लीजिए, आइए, सुनिएगा मेरे राज। आइए, और लीजिए लीजिए, और ये 60 भार सोना है। मानते मांगा तो 60 भार सोना। अच्छा, चलिए हम खजाने का द्वार खोल देंगे। जितना धन चाहिए उतना आप दक्षिणा में ले सकते हो। दक्षिणा खपरी में चलो। कहाँ कहाँ से तारी पड़े हुए है। हरिचंद, मुझे मालूम होगा तुम कितने बड़े दानी हो। अरे हरिचंद, ऐसी क्या बात है? सुनो मेरी बात। और हुआ मालूम मुझे दानी नहीं। आप कुंजी लगाम को स्वीकार कीजिए और मुझसे जो बड़ी भारी भूल हो गई आप मेरी उस गलती को क्षमा कर दीजिए। मुनिराज और उससे तब
मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। आप मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए मुल्लाज, क्षमा कर दीजिए। अब ये राजपाट धन धाम सारी संपदा आपकी हो गई मुल्लाज, लेकिन मैंने दक्षिणा देने का वचन दिया है। हाँ, आप चलिए हमारे अयोध्यापुरी में। अच्छा, मैं आपको अवश्य दक्षिणा दूंगा, और जब तक आपका दक्षिणा अदा नहीं कर दूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा मुल्लाज। अरे बच्चा महाराज, क्या कर रहा नारायण? हाँ बाबा। अरे नारायण कहिए। नारायण नारायण भज 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 भज। अरे नारायण का नाम भज। भज नारायण भज नारायण भज 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 नहीं, नारायण का नाम भज। देखो ऐसा है, मैंने बुलाया है तुम्हें इसलिए, ये अयोध्यापुरी के महाराज चक्रवर्ती नरेश महाराज हरिश्चंद्र है। इन्हीं से हमने दान मांगा, कुंजी और ये लगाम। तो इन्होंने कुंजी लगाम दान तो दे दिया, लेकिन जब दक्षिणा मांगा तो बता रहे चलिए अयोध्यापुरी में 60 भार सोना मांगा था। बता रहे 60 भार सोना हमारे खजाने के कोना में पड़ा होगा। अरे जब अयोध्यापुरी हमारा हो गया, कुंजी लगाम दान दे दिया, तो अयोध्यापुरी कहाँ रहेगा इनका? हमारे वैसे कोना बताओ भाई। हाँ बाबा, ये दानी नहीं, घमंडी है, पाखंडी है, ढोंगी है। हाँ, ये ढोंग रहता है, हम महात्माओं को बेवकूफ समझते हैं। यही है। इनका बाबा पूंजी लगाम वापस कर दीजिए। तो हमारे वैसे कोना बता रहे हो। राजन, आप चलिए अयोध्या में, कितने न कितने प्रकार पे हम आपका दक्षिणा जरूर अदा करेंगे मुल्ला। ठीक है राजन, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें 1 माह का टाइम दे रहे हैं। 1 माह में हमारा दक्षिणा चुका देना, नहीं तो तुम्हारा सब धन सब भ्रष्ट करके तो छोड़ूंगा। हाँ, जरा मन करना, हम आपका दक्षिणा जरूर अदा करेंगे। 1 माह का टाइम भी दे रहा हूँ। ठीक है मुल्ला, चलो। नारायण नारायण नारायण, ठंडी पड़ गई ज्यादा, इसलिए नहीं नहाया। बाबा तो बता रहा था कि मैंने स्नान कर रहा हूँ बाबा, बता रहा बता रहा हूँ। एक कहा था कि स्नान करके बाबा मैं आ रहा हूँ। हाँ बाबा, चलो बाबा। हाँ आओ, जो खबरी में चलते हैं। चलो बाबा, आओ। और हम लोगों ने कहा